My name is Sodhar Major Sahib Singh. I enrolled in army 1969 and then after 71 का जो इंडो पाक जो वार हुआ उसमें अनबाब थे. वी आर सेक्टर राजस्थान एंड देयर वाज एक फेमस प्लेस है लोंगोवाल जो आज भी बहुत मशहूर है. लोंगोवाल में था जब वो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है. वहाँ पाकिस्तान का इतना ज़बरदस्त अटैक आया था कि 70 टैंकों से उन्होंने बोला हम दिल्ली में जाकर को है अपना स्टॉप करेंगे. लेकिन हमारे जैसलमेर में एयरपोर्ट था, वहाँ पर MiG-21 होते थे. उन्होंने 3 MiG-21 वालों ने 70 के 70 टैंक उसी गैप में जला दी. उसके बाद लोंगोवाल की बड़ी मशहूरी है. लोंगोवाल माता है तनौट में है, वो बहुत माता आज तो उसकी फेमस है कि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर वगैरह जो उस टाइम के रिटायर हैं वो भी वहाँ पर आजकल मत्था टेकने आते हैं. उनको वहाँ पर 100 गोला आर्टी का फायर किया था, एक भी गोला उस मंदिर के ऊपर हिट नहीं हुआ. ये हमारी देखने की बात है. दैट टाइम बड़ा इंटीरियर एरिया था राजस्थान भी, लेकिन फिर भी आज के दौर में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है. लेकिन मैं ये सारी बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम 71 में लोंगोवाल में थे, पूरा लोंगोवाल सेक्टर किया है. हमारे साथ जो खुद बीती है इतना मटेरियल नहीं होता था, उधर शेलिंग हो रही थी और हम लोगों के पास डिगिंग के लिए अपनी जान बचाने के मोर्चा खोदने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे. वैसे तो आरटी वाले वैसे भी गाड़ियों में चलते हैं तो उनको इतना पता नहीं होता है. फिर भी हम लोगों ने अपने मस्टीन से भी अपने बैंक वो खोद दी है मोर्चे. शेलिंग ट्रेंच मस्टीन क्या होता है, एक उसका होता है सिल्वर का, देते हैं खाना खाने के लिए होते थे पहले, तो उससे भी हमने शेलिंग ट्रेंच खोदे हुए हैं और फिर बचे हैं वहाँ से. तो उसके बाद पाकिस्तान में हमने 40 किलोमीटर तक वहाँ अंदर कवर किया है. तो पाकिस्तान में घुसने के लिए भी ये 17-18 दिन की युद्ध हुई थी. तो उसमें क्या हुआ था कि ये हम रात को ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल कोई 1 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पिछला सैंड चैनल पिछले टायर के नीचे का सैंड चैनल उठाते थे और अगले में लगाते थे, तभी गाड़ी मूवमेंट करती थी. तो इस प्रकार की हमारे साथ घटना है. कई बार 7-7 दिन तक का खाना भी नहीं मिला है. हमने एक बार तो 7 दिन का खाना रेते में दबाया हुआ, दोबारा उस जगह पर आया निकाल कर वो ही खाया. ऐसी बाढ़ के बीच में प्रॉब्लम होती है. और सामने से एयर अटैक भी होते हैं, आरटी अटैक भी होते हैं, टैंक अटैक भी होते हैं. तो सब कुछ सेव करते हुए ये हमने देखा है, ये हमारा लाइफ एक्सपीरियंस है. और हम ये जानते हैं कि बार में एक सोल्जर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या वो करता है, क्या अपनी सेफ्टी करता है. थैंक यू, धन्यवाद. उस दौरान की सर आपने जो बातें हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. आज का दौर भी आप देख रहे हैं, उस समय की सेना में और आज की सेना में आपको क्या अंतर लगता है? आज की सेना में और उस के अंतर में देखो, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है. ऐसी बात तो नहीं है, आज सेना तो सेना ही है, लेकिन आज की सेना में और उस सेना में थोड़ा सा डिफरेंट तो है. उस टाइम के जो आदमी जो सोल्जर होते थे वो बहुत एक मतलब डिसिप्लिन्ड आदमी होते थे. डिसिप्लिन तो अभी भी है, लेकिन टाइम की बात है, क्योंकि उस टाइम डिसिप्लिन बहुत होता था और बॉडी से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, मैं ये समझता हूँ. आजकल के जो सोल्जर हैं उनमें और उस टाइम के सोल्जरों में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि पहले पैदल ज़्यादा चलते थे, आजकल वो नहीं रहा है. आजकल तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है. और आज के युग में और उस टाइम के युग में कई जगहों में हर जगह हर स्टेप पे जो है चेंजिंग है. ठीक है जी. और लड़ाई तो लड़ाई होती है, लड़ाई में सबका कोऑपरेशन चाहिए एक दूसरे के साथ. हमने ये भी देखा है कि एक दूसरे को उठा कर ले जाते हैं. अगर उसको कोई बॉन्डेड हो गया है किसी वजह से, जहाँ कोई और कारण हो गया है, तो वो भी देखा है. एक बार की मैं और बात बता देता हूँ. ये एयर शेलिंग जो होती है, हमने देखा है कि पाकिस्तान के नपाउम बम पड़ते थे उस टाइम, वो 400 बाई 400 के एरिया में आग लगा देते थे, उसमें एक सुई भी नहीं बच सकती है. तो हमने वो होता है जितनी गाड़ियाँ थी सब भस्म, और आदमी जो शेल्टरों में नीचे शेलरों में थे छुपे हुए थे वो बच गए हैं, बाकी कोई चीज़ वहाँ नहीं बची है. तो हमने ये भी पोजीशन देखी है. और बाकी तो आज की सेना है वो तो मॉडर्न सेना है, मतलब टेक्नोलॉजी के वेपन हैं और आजकल वर्ल्ड कंपटीशन है. लेकिन फिर भी हमारी इंडियन आर्मी इज़ वेरी ग्रेट. और मैं तो ये कहूँगा कि ये संसार में नंबर 1 पर है. फिर भी जो कमी है वो जल्दी जल्दी मेकअप हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन एक थोड़ी सी बात है, ये जो अभी जो 5 ईयर या 4 ईयर की सर्विस रखी है, ये हमारी आर्मी में गलत है. ये तो हम भी कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, का इसमें सेना का मनोबल टूटता है.
एक युद्ध में आपने हिस्सा लिया है। जब एक फौजी युद्ध के लिए रवाना होता है तो उसकी मनोबल जो अंदर की स्थिति होती है वो कैसी रहती है उस समय? दैट टाइम मनोबल ऐसा होता है कि फौजी युद्ध में जब चले जाते हैं तो किसी की कोई याद नहीं रहती है कि हमारा घर है या नहीं है। उसका एक ही माटो होता है आगे की तक। ठीक है, कोई किसी को नहीं देखता है कि हम खुद की बताते हैं कि हमारे को अपने के हमारे घर में माता पिता हैं या नहीं। आगे उसका सोचने का टाइम ही नहीं होता, ना बात करने। दैट टाइम तो ऐसे था कि उस टाइम कोई फ़ोन नहीं होता था। एक हम लेटर भेजते थे, अब महीने के बाद मिलता था जाकर, तो बताना किसको था? कोई कुछ नहीं। इधर टीवी भी नहीं होते थे, कोई ऐसी बात नहीं। उनको जो भी पता नहीं लगता था घर वालों को वे कहाँ पर हैं, कोई है कहाँ लड़ाई हो रही है, जो बोल रहे हैं बता रहे हैं वही होता था। ऐसा है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।